हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। जैसे आप लोगों ने त्रिकोणमितीय अनुपात समझा था तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो गई थी, वैसे ही आपको विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात समझने हैं ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। अब ये विशिष्ट कोण क्या होते हैं? तो विशिष्ट कोण हैं जैसे 0 अंश है, 30 है अंश है, या फिर कहें 45 डिग्री है, या 60 डिग्री है, 90 डिग्री है। तो ये सब क्या है? ये स्पेसिफिक एंगल है, यानी कि ये आपके विशिष्ट कोण है। तो हम लोग देखेंगे कि इन कोणों के साथ त्रिकोणमितीय अनुपात का क्या मान होता है, ठीक है, जिसमें हम लोग आज स्पेशली 0 अंश के लिए पढ़ने वाले हैं कि 0 अंश पर त्रिकोणमितीय जो अनुपात होते हैं उनका मान क्या आता है। तो पहले प्रूफ करेंगे, फिर उसके बाद से लास्ट में लर्न कर लेंगे कि क्या क्या होता है ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। और अगर आपको मान भी नहीं याद है तो आप फिगर्स के द्वारा निकाल सकते हैं कि कैसे ये आया है, ठीक है। तो पहले हम लोग यही सीखेंगे कि कैसे ये मान आते हैं। तो पहले हमने एक एंगल बना लिया, TPS नाम का एंगल बना लिया, और इस यहाँ एंगल P पर बन रहा है। और मान लिया कि जो Q एंगल नहीं है अभी तो ये कोण हमने बनाया है, TPS बनाया है यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करेंगे कि जो हमारी ये PT भुजा है इस पर हमने कोई बिंदु ले लेंगे R, ठीक है। और फिर इस R बिंदु से क्या करेंगे, PS भुजा पर लंब डालेंगे, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। पहले एक कोण बनाएंगे, TPS नाम का एक कोण बनाएंगे, ठीक है। और इस भुजा PT पर एक बिंदु R लेंगे और फिर R से RQ लंब डालेंगे PS भुजा पर, ठीक है। यानी कि जब लंब डालेंगे तो यहाँ 90 अंश का कोण बनेगा, यहाँ न्यून कोण बना है। तो अब हम लोग फाइंड कर लेते हैं कि कौन सी भुजा क्या होगी। तो न्यून कोण के सामने वाली भुजा हो गई लंब, 90 अंश के सामने वाली भुजा हो गई कर्ण, और जिस पर ये दोनों कोण टिके हैं वो क्या हो गया, आधार। ये क्लियर हो गया। अब हमें निकालना है 0 अंश के लिए, तो ध्यान देने वाली बात है। पहले आप ये सेंटेंस देख लीजिए जो हमने अभी बोला है कि हमने एक कोण बनाया TPS, ठीक है, थीटा नाम का। यहाँ हमने थीटा लिखा नहीं है, आप थीटा लिख सकती हैं। और फिर हमने क्या किया कि PT भुजा पर एक बिंदु लिया R और RQ लंब खींचा PS भुजा पर, ठीक है। तो इतना काम लिख लेते हैं। फिर उसके बाद क्या करेंगे कि ये हो गया आधार, PQ आधार हो गया, RQ लंब हो गया, और ये जो है PR क्या हो गया, कर्ण हो गया। इतनी चीज़ें हम पहले लिख लेते हैं। तो माना TPS बराबर थीटा है, माना क्या, TPS बराबर क्या है, थीटा है। एक न्यून कोण है जिसकी भुजा PT पर, जिसकी भुजा ये PT पर क्या लिया गया है, या देखिए जिसकी भुजा PT पर कोई बिंदु R है, हमने लिया है PT पर कोई बिंदु क्या है, R है, ठीक, लिख लिया। फिर बिंदु R से भुजा PS पर लंब RQ डाला। अब देखो ये बिंदु R से PS भुजा पर एक लंब क्या डाला है, RQ, ठीक है। तो जब लंब डाला तो त्रिभुज एक बन गया। त्रिभुज क्या बन गया, PQR, ठीक है। तो त्रिभुज PQR में क्या दिख रहा है कि जो कोण Q है, यानी PQR नाम देंगे 3 अक्षर में अगर लिखें, लेकिन बात किसकी हो रही है, कोण Q की हो रही है। तो वो कितने अंश का है, 90 डिग्री का है, ठीक है, लिख लिया। फिर देख रहे हैं QPR के लिए। QPR क्या है, अब यहाँ ऐसे पढ़े हम QPR कहें या RPQ कहें, कोई मैटर नहीं, बात तो कर रहे हैं हम P की ही ना। तो QPR के लिए अगर हम बात करें तो अगर ये थीटा है तो थीटा के सामने वाला, न्यून कोण के सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब, और 90 के सामने वाला क्या हो जाएगा, कर्ण, ठीक। और ये क्या हो जाएगा, आधार, अभी हमने बताया। तो वही लिख लेंगे कि अगर न्यून कोण ले लें थीटा तो PQ आधार हो जाएगा, RQ लंब हो जाएगा, और PR क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात है, यहाँ हमें सीखना है 0 अंश का कोण, ठीक, यानी थीटा की वैल्यू क्या रख दी जाए, 0 रख दी जाए। तो क्या होगा, अगर हम थीटा के यहाँ ध्यान देना, ये हमारी क्या है, PT भुजा है, या हम कहें PR भुजा है, ठीक है। अगर ट्रायंगल लेंगे तो ये PR भुजा है, ठीक। तो PR भुजा में जैसे जैसे हम एंगल कम करेंगे वैसे वैसे ये भुजा इधर घटती चली जाएगी। ये जो RQ होगा, ये RQ क्या होगा, RQ की लंबाई घटती चली जाएगी और ये झुकती चली जाएगी PR, ठीक। जैसे मान लो अगर हम 15 अंश लेते हैं तो हमारा ऐसे आ जाएगी रेखा, ऐसे हो जाएगी, और कम लेते हैं तो और कम हो जाएगी। ऐसे ऐसे जब हम 0 अंश ले लेंगे, कितना ले लेंगे, 0 अंश ले लेंगे, यानी कोई कोण नहीं बनेगा। तो ये जो PR रेखा होगी ये कहाँ आके गिर जाएगी, PQ पर,
ठीक है, यानी आर कहाँ आ जाएगा, क्यू पर आ जाएगा और पी तो पी ही पे रह जाएगा और जो ये आर क्यू होगा ये शून्य हो जाएगा, यानी आर क्यू की लंबाई क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। अभी आर क्यू नहीं रह जाएगी, क्यों, क्योंकि कोई एंगल ही नहीं बन रहा है। जब कोई एंगल ही नहीं बनेगा तो जो ये पी आर होगी यानी वो किस पर आ जाएगा, पी क्यू पर आ जाएगा, ठीक है, और ये जो क्यू आर होगा वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक, यानी पी क्यू जो होगा वो पी आर के बराबर हो जाएगा। इसको संपाती बोलेंगे। संपाती क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये समरूप भी हैं और साथ में बराबर भी हैं। यानी ये जो पी क्यू होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, पी आर पे। क्यों होगा, क्योंकि जो आर बिंदु है वो क्यू पर ही आ जा रहा है और पी तो पी ही है, यानी दोनों की लंबाई बराबर है और दोनों का क्या है, समरूप हैं दोनों। ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे, संपाती कहलाएंगे। ठीक, यानी ये जो पी क्यू होगा वो पी आर के बराबर होगा और ये जो आर क्यू होगा ये तो एकदम ख़त्म हो गया, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। बस इतना सा लिख देना है पहले। तो क्या लिखा हमने, लिख दिया कि त्रिभुज पी क्यू आर से स्पष्ट है कि जैसे जैसे क्या करेंगे, जैसे जैसे थीटा का मान घटता जाएगा, जैसे जैसे थीटा का मान क्या होगा, घटता जाएगा। ठीक है, रेखाखंड क्यू आर की लंबाई, रेखाखंड ये है क्यू आर की लंबाई क्या होगी, संपाती घटती जाएगी और थीटा इज इक्वल टू 0 पर जैसे जैसे हम क्या करेंगे, एंगल को कम करेंगे तो ये जो क्यू आर है इसकी लंबाई क्या होगी, घटती जाएगी और जैसे ही थीटा की वैल्यू हम 0 कर देंगे तो ये जो आर होगा वो क्यू पर संपाती हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने लिख दिया थीटा बराबर 0 पर बिंदु आर तथा क्यू क्या हो जाएंगे, संपाती हो जाएंगे, यानी कि ये जो आर होगा वो क्यू पर ही आ जाएगा। ठीक है, और ये रेखाएं आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर, यानी जो पी क्यू होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, पी आर के बराबर हो जाएगा। तो हम लिख लेते हैं कि पी क्यू जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, पी आर के बराबर हो जाएगा और क्यू आर तो रह ही नहीं गया, यानी क्यू आर बराबर क्या हो गया, शून्य हो गया। ठीक है, अब हम साइन निकालते हैं, कॉस निकालते हैं, टेन निकालते हैं, कॉट सेक कोसेक 0 अंश पे निकालेंगे क्या होगा। ठीक, क्योंकि हमने थीटा की वैल्यू क्या रख दी है, 0 रख दी है। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर तो होता है लंब बटे कर्ण, तो साइन 0 अंश भी बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। अब हम यहाँ से लिख देते हैं कि लंब क्या है, कर्ण क्या है, तो हमने लिख दिया लंब है क्यू आर, ठीक, और कर्ण क्या है, पी आर, तो पी आर लिख लिया। अब क्यू आर की वैल्यू क्या है, क्यू आर की वैल्यू क्या है, शून्य है और पी आर की वैल्यू तो पी आर ही भी रहने दो, तो ये हो गया 0 बटे पी आर। तो जब 0 में भाग दोगी किसी भी संख्या से तो वो क्या आएगा, 0 ही आएगा, यानी साइन 0 बराबर क्या होता है, 0। ठीक, क्लियर। अब हम कास निकालेंगे, कास बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अब इस फिगर से लिख लेते हैं, आधार क्या है, पी क्यू है, ठीक है, और कर्ण क्या है, कर्ण क्या दिख रहा है, पी आर दिख रहा है। अब देखो हमने कहा था ये जो पी क्यू है वो पी आर के बराबर है, यहाँ लिखा भी है पी क्यू बराबर है पी आर के, तो यहाँ जो पी क्यू है इसको जब पी आर कर दोगी तो पी आर कट जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो कास 0 की वैल्यू क्या हो जाती है, कास 0 की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। ठीक है, अब हम निकालेंगे टेन निकालेंगे, तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो ये टेन 0 बराबर भी क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। अब लंब लिख लेते हैं, इस फिगर से है क्यू आर और आधार क्या है, यहाँ देखो आधार क्या है, पी क्यू है, यहाँ से भी लिख देते हैं, फिगर से भी वही होगा। तो क्यू आर की वैल्यू भी हमने कहा, यहाँ देखो क्यू आर की वैल्यू क्या है, 0 है, तो पी क्यू की वैल्यू भी क्या, पी क्यू जब डिवाइड करेंगे 0 में तो क्या आ जाएगा, टोटल का टोटल 0, यानी टेन 0 बराबर भी क्या होता है, 0। अब हम कॉट देखते हैं, तो कॉट बराबर होता है आधार बटे लंब, टेन का उल्टा, तो ये हो जाएगा पी क्यू बटे क्यू आर। तो पी क्यू है और क्यू आर की वैल्यू हमने अभी पीछे देखा है 0 है, और जब किसी भी संख्या में 0 से डिवाइड करते हैं तो इनफाइनाइट आता है, यानी कि अपरिमित आता है, यानी कि उसको गिना नहीं जा सकता, वो अनंत है। ठीक है, अब देखो सेक 0 निकालेंगे तो कॉस का उल्टा यानी कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे आधार यानी कि कर्ण फिगर में देखेंगे तो वो पी आर है। ठीक, आधार क्या है, पी क्यू है, तो अब देखो पी आर बराबर था पी क्यू के, तो जब दोनों बराबर हैं तो कैंसिल हो जाएगा और मान आ जाएगा 1, तो यानी सेक 0 बराबर कॉस 0 बराबर आया था 1 और सेक 0 बराबर भी क्या आ गया, 1। ठीक है, अब हम देखते हैं कोसेक 0, तो कोसेक 0 बराबर हो जाएगा कर्ण बटे लंब, तो कर्ण हमारे फिगर में क्या दिख रहा है, यहाँ देखो फिगर, कर्ण हमारे फिगर में क्या दिख रहा है, पी आर दिख रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ कर्ण में क्या लिख लिया, पी आर दिख लिया। अब लंब क्या है, तो लंब देख लो, लंब क्या है, आर क्यू है, या क्यू आर कहें तो आर क्यू है या क्यू आर, और लंब तो 0 हो गया था, तो जब भी किसी संख्या में 0 से डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट आएगा। ठीक, तो समझ में आ गया ना कैसे मान निकाला जाता है। ठीक है, 0 अंश रहेगा तो क्या होगा,
एक बार हम और रिपीट कर दे फिगर। देखो यहाँ से हमने पहले एक कोड बना लिया TPS नाम का न्यून कोड, ठीक है। और हमने फिर क्या किया, PT पर एक ले लिया बिंदु R और RQ एक लंब खींचा, किस भुजा पर, लंब डाला किस भुजा पर, PS भुजा पर। लंब डाला तो 90 अंश का कोण बन गया। यहाँ हमने थीटा मान रखा था तो थीटा के सामने वाला लंब हो गया, 90 के सामने वाला कर्ण हो गया और ये हो गया आधार। अब देखो जैसे जैसे हम थीटा का मान कम करेंगे, ठीक है, घटाते जाएंगे, वैसे वैसे ये RQ का मान भी क्या होगा, घटता जाएगा। लेकिन अगर हम थीटा की वैल्यू 0 ले लें तो ये जो RQ होगा वो एकदम ख़त्म हो जाएगा। यानी RQ की वैल्यू देखो 0 ले लेंगे तो ऐसे ही दोनों हो जाएगा ना, तो RQ का काम ही नहीं, यानी RQ 0 हो गया। ठीक, अब जब RQ 0 हो गया तो ये जो PR होगा वो जो PR होगा वो PQ के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी कर्ण बराबर हो जाएगा आधार के। ठीक, अब हम लोग निकाल लेंगे साइन, कॉस, टेन, कोसेक सब निकाल लेंगे मान। तो हमने निकाल के दिखाया भी कैसे क्या होता है। अब नोट में देखो, नोट में हमने क्या लिखा है, एक इनफाइनाइट शब्द आया है ना, तो त्रिकोणमितीय अनुपातों में इनफाइनाइट, त्रिकोणमितीय अनुपातों में इनफाइनाइट एक ग्रीक अक्षर है। कौन सा अक्षर है, ग्रीक अक्षर है, जिसका अर्थ क्या होता है, अपरिमित, यानी जिसे गिना नहीं जा सकता। अपरिमित अथवा अनंत होता है, यानी इनफाइनाइट को क्या बोलते हैं, अनंत बोलते हैं। अब हमने उसी जो मान निकाला है उसको एक अलग जगह पे लिख दिया है और आप लोग का होमवर्क है, इसे आप लोग याद करेंगी। और जब तक याद नहीं होगा तो आपको क्वेश्चन में कन्फ्यूजन ही रहेगा, इसलिए हमने एक ही टॉपिक आज बताया है। तो इसको आज आप लोग लर्न कर लीजिएगा कि साइन 0 बराबर 0, कॉस 0 बराबर 1, tan 0 बराबर 0, cot 0 बराबर इनफाइनाइट, sec 0 बराबर 1 और कोसेक 0 बराबर इनफाइनाइट। ठीक है, और अगर आपको केवल 2 ही मान याद है तो भी आप निकाल सकती हैं, किससे, संबंध से। जैसे साइन 0 है 0, कॉस 0 है 1, तो टेन के लिए क्या लिखेंगे, टेन के लिए लिखेंगे ना साइन 0 बटे कॉस 0, तो साइन 0 की वैल्यू 0 है, कास 0 की वैल्यू 1, 0 में 1 से डिवाइड करेंगे 0 ही आएगा। कॉट क्या होता है, कॉट टेन का उल्टा होता है, तो टेन का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/0 लिखेंगे, और जब 1/0 लिखेंगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा। ऐसे सेक होता है, सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, तो जब कॉस का उल्टा सेक होता है तो जब 1 है तो 1 में 1/1 करेंगे तो 1 ही आएगा। अब कोसेक जो है साइन का उल्टा होता है, तो साइन का 0 का मान 0 है तो कोसेक का मान हो जाएगा 1/sin 0, तो 1/0 हो जाएगा, 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो अगर आपको 2 मान याद है तो बाकी सारे मान उस संबंध से निकाल सकती हैं जो हमने पहले वीडियो में बताया था। और इसीलिए हमने कहा था कि पहला वीडियो जो है वो आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिसको पहला वीडियो ही नहीं समझ आएगा वो आगे चल ही नहीं पाएगा, क्योंकि वही तो जान है ट्रिग्नोमेट्री की। ठीक है, तो जो लोग नहीं देखे हैं उस वीडियो को जाके एक बार और देख लेंगे। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकती हैं।